इस वक्त मैं मौजूद हूँ आफ्ताब मार्केट में। लगातार आपको विजुअल्स और लगातार रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आफ्ताब मार्केट इस वक्त जो है बिल्कुल ठप हो गया है, यानी कि अथॉरिटी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से 25 दुकानें जो है वो सील की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो शॉपकीपर हैं, वो इनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हालात बनने वाले हैं अगर ऐसे ही निज़ाम चला और किस तरीके से जो है ये दुकानें बंद करवाई गई हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ है और हम यहाँ पे 70 से जो हमारी दुकान है इस मार्केट में 1970 से हमारे पास बाज़ाब्ता रिसेप्ट है 1970 से टिल डेट। और जो हमारे बेसिकली जो आज इस टाइम जो ये सीलिंग वगैरह चल रही है ना, इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो सीलिंग्स अभी हुई हैं, कोई बंदा है जो माइग्रेंट अपने आप को बोल रहा है और वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। ठीक है, मेरा सवाल उनसे स्ट्रेट ये रहेगा कि अगर वो माइग्रेंट प्रॉपर्टी में इसको क्लेम करते हैं, ये दुकानें 1970 में म्युनिसिपैलिटी ने बनाई है, पहला सवाल ये रहेगा कि म्युनिसिपैलिटी ने 1970 में उनके प्रेजेंस में, जबकि उनकी फैमिली यहाँ पे 1988 थी, दैट मीन्स कि 1970 से 1988 तक जो 18 साल थे, 18 साल वो कहां थे? पहला क्वेश्चन मेरा उनके साथ रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये उनका रहेगा कि जब म्युनिसिपैलिटी ने उनके घर के सामने इतनी बड़ी दुकानों की एक मतलब 25 दुकानों की एक इतनी बड़ी लाइन बनाई, तब वो कहां पे थे? और 18 साल बाज़ाब्ता वो यहां पे थे। अगर हम उनका ही बिलीव, इफ हिज स्टेटमेंट इज टू बी बिलीव्ड, दे हैव लेफ्ट दिस प्लेस एट इन 1992। चलो हम 1998 का भी मानते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि ये वाला लैंड है जो आज वो क्लेम कर रहे हैं, इसका ऑलरेडी उन्होंने गवर्नमेंट से कंपनसेशन लिया है और उसी के बाद उन्होंने ये जो लैंड है, ये जो दुकानें हैं, ये म्युनिसिपैलिटी ने कंस्ट्रक्ट की है। और हमने पिछले 46 ईयर से हम म्युनिसिपैलिटी का जो भी कोई रेंट का शेड्यूल है हम वो फॉलो कर रहे हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। हमारे पास रिसेप्ट फ्रॉम 1976 से लेकर 2023 मार्च तक हमारे पास सारे रिसेप्ट्स हैं। हमने सारे मीडिया के सामने अभी इससे पहले रिसेप्ट्स हमने सारे दिखाए। हम ये बताना चाहते हैं कि बेसिकली जो बाकी सीलिंग्स वगैरह जो मीडिया पर्संस, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया पर्संस के साथ, ये उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने अभी एक हेडलाइन देखी, किसी मीडिया पर्सन ने बोला कि ये जो एनक्रोचड लैंड है, दिस इज नॉट द एनक्रोचड लैंड, इट्स अ प्राइवेट लैंड। अगर हम उनको ही बिलीव करें, ये एक प्राइवेट लैंड है जो उन्होंने डोनेट उस टाइम गवर्नमेंट को किया। ये जो सारे आप देख रहे हैं, उनका जो राइट साइड है, अगर ये उनकी जमीन थी भी 5 कनाल 2 मर्रे, लेकिन उनके यहां रहने के बावजूद भी आप मुझे बताइए, हाउ इज इट पॉसिबल कि 18 साल कोई यहां रह रहा है? उस टाइम पे मैं 1970 से 1988 की बात कर रहा हूं। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप गवर्नमेंट आपसे जमीन ले रही है विदाउट एनी कंपनसेशन? मुझे यह लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस केस के बारे में एक बार फाइल खोल के देखनी चाहिए विद ऑल द रिकॉर्ड्स व्हाटएवर इज अवेलेबल विद द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि 3 दिन पहले हमें एक एविक्शन नोटिस आता है उनकी तरफ से, और आज शाम को जो आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें अपनी दुकानों से इविक्ट किया गया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली जो हमारे एलजी साहब है, वी रिक्वेस्ट एलजी साहब विद फोल्डेड हैंड्स, प्लीज इंटरवीन इन दिस मैटर, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ मोर देन 200 फैमिलीज हु आर डिपेंडेंट डायरेक्टली इनटू दिस फॉर देयर लाइवलीहुड। 200 लोगों की उन्होंने आज रिजिक जो है वो बंद कर दिया है, और जबकि ये कोई गवर्नमेंट वर्सेस कोई प्राइवेट नहीं है, जो बाकी जो सीलिंग्स वगैरह हो रही है उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई प्राइवेट बंदा है जो ये क्लेम आज कर रहा है, आफ्टर 46 इयर्स ये क्लेम कर रहा है कि ये जमीन उनकी है। अगर ये जमीन उनकी है तो उनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो फिर 1970 में म्युनिसिपैलिटी ने इतनी सारी दुकानें कैसे बनाई? ये हमारा सवाल रहेगा। हमारे पास रेंट एग्रीमेंट्स के बगैर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट सारे हैं, एग्जैक्टली हमारे पास देखिए क्या है। म्युनिसिपैलिटी ने जब ये सबलेट दुकानें की उस टाइम 1970 में, उसके बाद 1970 से लेकर आज तक मार्च तक हमारी किराए, हमारे सारी रेंट भरी हुई है सबने, और जितने दुकानें और एडवांस रेंट हमने भरी हुई है। इसमें कोई ये नहीं है कि हमारे पास, अच्छा जो म्युनिसिपैलिटी प्लेट्स देते हैं, म्युनिसिपैलिटी नंबर प्लेट्स देते हैं हर किसी दुकानदार के पास। आप कल आइए, जब ये अगर इनके से कब खुलते हैं दुकानें, आप एक दुकान की चेक कीजिए, देयर इज अ नंबर प्लेट, एक यूनिक नंबर होता है एसएमसी का, सबके पास है। और म्युनिसिपैलिटी ने ऑनलाइन रिसेप्ट्स लिए हैं 2 साल से जो हम रेंट है वो हम ऑनलाइन भर रहे हैं। हमारे पास रिसेप्ट्स हैं फ्रॉम 1970 टिल डेट, सारे रिसेप्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। और जो भी उन्होंने जो एक रेंट शेड्यूल होता है, रेंट शेड्यूल में क्या होता है कि हर 3 साल के बाद जो आपका होता है उसमें बाज़ाब्ता पेपर में निकलता है कि आपकी जी ये रेंट है, ये रेंट नहीं है, जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जितने भी ताजिर हैं, जितने भी दुकानदार हैं, अब वो एकजुट हो चुके हैं, बिल्कुल, तो अगला कदम क्या होगा आपका? किस तरीके से आप यहाँ पे आज बने रहेंगे? देखिए मैं आपको सिंपल बात बताऊं कि जो 200 लोग इस पे इन दुकानों पे डिपेंडेंट है,
किसी अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ कहती है कि वो कहती है कि हम कश्मीरी को गले लगाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है ये सब चीजें जो हो रही है इससे कश्मीरी गले लगेगा कि दूर हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, हमारी गलती खाली इतनी है कि हमने म्युनिसिपैलिटी ने हमें डार्क में रखा। म्युनिसिपैलिटी ने कहा ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम उनको रेंट देते रहे फॉर ऑल दोस 46 ईयर्स। जब 40 साल से म्युनिसिपैलिटी कोई बंदा किसी बंदे ने क्लेम नहीं किया, आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कोई बंदा आता है वो कहता है ये जी प्रॉपर्टी मेरी है। अगर ये प्रॉपर्टी उनकी है देन द फाइट शुड बी द एसएमसी एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। वी आर जस्ट एन टेनेंट्स। हमें क्या करना है? हम एसएमसी के टेनेंट्स हैं। आज एसएमसी को चाहे कि वो खड़े हो जाएं, क्योंकि 46 ईयर्स से उन्होंने हमसे किराया लिया है। अगर कोई क्लेम करता है, इट शुड बी बिटवीन द एसएमसी एंड दैट पर्सन। हमें इसके बीच में नहीं आना चाहिए था। म्युनिसिपैलिटी को अपनी लेवल पे सॉल्व करना चाहिए, और वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन चुप क्यों बैठी है? मैं ये जरूर जानना चाहूंगा। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, फोल्डेड हैंडेड आई वांट टू रिक्वेस्ट एलजी साहब, प्लीज एंड प्लीज इंटरवीन इनटू दिस मैटर, बिकॉज जो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जानने की व्हाट इज द नेचर ऑफ द केस, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इट। मैं आपको बताऊं, मैंने आज एक रेवेन्यू ऑफिसर से बात की। मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स है ये सारे, तो उसने मेरी तरफ देख के बताया। उसने कहा कि कहीं ना कहीं पे कुछ फॉर्जरी हुई है, जिसकी वजह से आज कोई बंदा आ रहा है और क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अगला कदम आपका क्या होगा? जितनी भी शॉपकीपर्स हैं, अगला कदम उनका क्या होगा अगर इसी तरीके से निजाम चलता रहा? देखिए, आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू कमेंट ऑन दिस व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, लेकिन हमारी यहाँ एसोसिएशन है, हमारी जो लाल चौक की पूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, हम उनसे अभी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखते हैं कि व्हाट एवर विल बी द आउटकम, तो मीडिया को पता जरूर चल जाएगा कि क्या आउटकम रहेगा। खैर, जिस तरीके से महकमे ने ये दुकानें सीज किया, आप उस महकमे में कौन कौन सा? एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, तो और उसके बगैर कोई महकमा था? नहीं, हमारे पास देखिए, जो हमारे पास परसों इवैक्यूएशन की जो 3 दिन पहले हमारे पास जो नोटिस आई थी, दैट इज फ्रॉम द तहसीलदार, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आई है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही लोग यहाँ पे आए जिन्होंने ये किया यहाँ पे। तो हम बेसिकली उन्होंने कैसे किया होगा, किस चीज पे किया होगा, दे शुड बी बेटर, दे आर द बेटर पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई एम नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन टू रिप्लाई ऑन दैट। खैर, जिस तरीके से बात करें, दुकानें जो सील की गई हैं, जितने भी दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, वो एकजुट हो चुके हैं, और ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि अगला कदम इनका क्या होगा और कब तक जो है इन्हें रियायत बरती जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लाइव नशरियात आफ्ताब मार्केट के आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।